वंदे मातरम मित्रों। हमारे आसपास हमारे जीवन में हम जो घटनाएं देखते हैं, जो लोग देखते हैं, जिनको हम सफल व्यक्तित्व मान सकते हैं, उन लोगों के बारे में अगर हम सोचें तो किन लोगों को हम सफलता के मापदंड पे अ, ऊंचे स्थान पर पाते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हम आध्यात्मिक जगत के जो लोग हैं, जो ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने जीवन में सत्य और प्रकाश, उच्च चेतना को अपनाया है, उन लोगों का ही हम जिक्र करते हैं या उनको ही हम मानते हैं कि उनका जीवन वास्तव में सफल है या उनको सफलता माना जा सकता है। सांसारिक सफलता ठीक है, जो अचीवमेंट वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिकली दे आर डूइंग, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल पार्ट विच इज एक्चुअली एब्सोल्यूट रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हम अगर नाम लें तो स्वामी विवेकानंद का हम नाम लेते हैं कि वो अमर हैं। श्री अरविंद का नाम लें, वो अमर हैं। रामकृष्ण परमहंस का नाम लें, वो अमर हैं। कितने ही नाम लिए जा सकते हैं, कितने ही लोग हैं, कितने ही आत्माएं हैं, कितने ही लोगों ने इस संसार में काम किया है, वो क्यों अमर हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, लोगों का उनका अपना योगदान है। लेकिन जो सफलता, जो अ, गौतम बुद्ध के बारे में सोच कर लगता है, जितने भी जो इस फील्ड में हुए उनका नाम लेके जो महसूस होता है, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लेके या किसी मटेरियली सक्सेसफुल आदमी का नाम लेके वो महसूस नहीं होता है। ये जो फर्क है, ये महसूस होना, एक हमारे अंतरात्मा में एक चेतना का संचार होता है, एक एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है जो कि किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब हम देखते हैं कि आप स्वामी विवेकानंद की स्पीच लें या रामकृष्ण परमहंस की लें या फिर श्री अरविंद की लें या जो भी गौतम बुद्ध की लें, उन्होंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं किया जीवन। वो क्यों किसी को इम्प्रेस करना चाहेंगे या किसी हमारी बातों को रखने की संसार उनकी पूजा करे? कभी नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि हम सब लोगों ने मिलकर उनको रिलीजन का नाम दिया और रिलीजन बनाने का पूरा प्रयास किया, पर वो उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इसका रिलीजन बने। उन्होंने चाहा कि जीवन जिए, उस सत्य पे चलें। श्री अरविंद की बहुत पॉजिटिव अगर कोई फैक्टर है, वो उत्तरपड़ा का स्पीच हम देखें कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक साधक, एक माँ का पुत्र, भारत माँ का की संतान, वो माँ को आज़ाद करने के लिए एक भाव रखता है। कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं, कुछ उनका पूजा पाठ, यज्ञ हवन अनुष्ठान, कोई किसी तरह का उन उसमें उनका कि नास्तिक, थीस्ट वाज इन मी, उनके रहे मेरे अंदर थीस्ट था, नास्तिक था, स्वीकार कर रहे हैं। और जब उनने कहा कि आई हैव बिलीव्ड दोज हु सेड देयर इज नो गॉड, मैंने उनसे उनको माना, उनने कहा कि कोई भगवान नहीं है, तो मैंने उस बात को मान लिया और उस तरह से जीवन जिया। बट व्हेन वासुदेव केम टू मी एंड हग्ड मी एंड चेंज्ड माय लाइफ, whom should I believe? वो कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव स्वयं मेरे पास आए, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे दिशा दी कि क्या देश का होना है, किस तरह से काम होना है, आपको किस बात की चिंता करनी है, जिस दिशा में आप सोच रहे हैं उसके लिए कुछ लोग अपॉइंटेड हैं ऑलरेडी, यू शुड नॉट बॉदर। आपसे भी अच्छे अच्छे लोग संसार में हैं। शेरविंद कह रहे हैं कि उनके भाषण में आप सुनेंगे कि दे आर सो मेनी बेटर देन यू। इस संसार में हम कहाँ, किस अ, अवचेतन में पड़े हैं मित्रों? शेरविंद जैसे महान अवतारी पुरुष कह सकते हैं, उनको कह रहे हैं वासुदेव कि आपकी कोई, आप नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन से कहा है कि आप नहीं सोचे कि आप ये करेंगे तभी काम होगा, मेरा काम किससे भी करवा सकते, आपको निमित्त बनना है। मित्रों, हमको जीवन में ये फैक्टर्स ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि हम चाहे जितने भी छोटे हैं, देयर इज समथिंग, कुछ है हमारे अंदर जो ईश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। और क्या हम उस महान प्रोजेक्ट का, जो भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण, जो भी नाम दें, सारे अवतार एक ही, अल्टीमेटली दे आर एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ, उसकी तरफ चलने का हमारा क्या प्रयास हो सकता है, हमारी क्या योगदान हो सकता है, हमारा क्या आंतरिक तैयारी हो सकती है? और हमको इस जीवन में कुछ ना कुछ तो उन्होंने अरेंज करके भेजा है कि हम उस दिशा में चल पाएं, सोच पाएं, कर पाएं। ये भाव कि ईश्वर हैं और वो सारे संसार को अपने
गति से, अपनी दिशा से, अपनी चेतना से, अपनी तैयारी से ले जा रहे हैं और हम उसका पूरा विरोध करते हैं। मानव जाति जितने भी अवतार है उसका विरोध ही किया, उनका विरोध किया है हम। जो जो हमको बचाने आता है हम उसको कांटों का ताज देते हैं, स्टेप देते हैं, मारते हैं और कोशिश करते हैं कि इट शुड नॉट, ही शुड नॉट एस्टेब्लिश और दैट फोर्स शुड नॉट रिमेन। इवोल्यूशनरी स्टेट है, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करते हैं। तो हम ये प्रयास करें मित्रों की कम से कम उन लोगों का जीवन जो किसी को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, उनकी बातों को पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें और उस दिशा से उन्हें जैसे जैसे जेन्युइन प्रयास किए उस तरह से हम भी कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? हम भी उस सुप्रीम फोर्स की तरफ जा सकते हैं क्या? हम भी कुछ उनकी चेतना से लिंक होने का कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रयास कर सकते हैं। ये सोचना और उसके लिए प्रयास करना, अभिप्सा करना, प्रार्थना करना और अपने आप को तैयार करना, ये सबसे बड़ी तैयारी होगी मित्रों, मुझे ऐसा लगता है। अगर जीवन में हमने ये स्टेप उठा लिया, ईश्वर ने मुझे किस निमित्त इस दुनिया में भेजा और मैं किस किन चीज़ों से घिरा हुआ हूँ और उसमें से मुझे कौन कैसे उस तरफ जाने का रास्ता मिल सकता है, ये सब सोचने का अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है मेरा। लेट अस प्रोसीड। और हम हमारे आसपास इतने जीवंत आत्माएं हैं, ऐसे जीवंत सोल हैं जिन्होंने किया है और जो कुछ भी अपील करता है, कोई भी अवतार हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, वहां से हम पहला स्टेप लेने का प्रयास करें। और जो जेन्युइनली चल चुके हैं वो कम से कम उतना तो हम उनकी तरफ स्टेप लें, समझें और अपने नेचर के अनुसार उस स्टेप को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें उसका प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी जो जो विचार आएंगे मैं आपसे शेयर करूंगा। आगे आज वाणी को ही विराम देता हूँ। वंदे मातरम।